दिया है समीकरण दिया गया समीकरण है आपका 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। इसका मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल मतलब x का मान करना। तो आप इसे दो तरीका से बना सकते हैं, एक श्रीधराचार्य का सूत्र लगाकर या फिर गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से चेक कीजिए। तो गुणनखंड विधि में हम लोग क्या करते हैं, इसका पहला पद इसका अंतिम पद को क्या करते हैं, आपस में गुना करते हैं। तो 2x² और माइनस के 5 गुना होगा तो क्या होगा, माइनस के 10x²। क्या 10 को दो भाग में ऐसा तोड़ सकते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर -3 है, जिसको जोड़ने या घटाने पर -3। क्या 5 और 2 होगा? 5 2 को अगर घटाया जाए तो कितना आएगा, 3 आएगा। अगर पहले 2 रखिएगा बाद में 5 तो -3 आ सकता है, आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे जिस पद को हम लोग तोड़ के क्या लिखेंगे, 5 और 2 में यहाँ पे लिखा जाता है ये वाला चिन्ह, और बीच में नहीं, ये सबसे शुरू में होगा, बीच में कहीं भी नहीं लगाना। अब ये हो जाएगा 2x² माइनस के 2x माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस, इधर है ना, ये माइनस रहेगा और ये क्या रहेगा, ये प्लस में है और ये माइनस। प्लस में 2x होगा और माइनस में 5x, और -5 बराबर 0। अब देखिए दोनों में से कॉमन जो होगा उसे बाहर करिए। कॉमन क्या हो सकता है, 2x होगा कॉमन, 2x को कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, और प्लस में 1। यहाँ से बताइए -5 को कॉमन कीजिए, -5 दिख रहा है दोनों में, तो बच गया x और प्लस में 1 और इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, ये दोनों दिख रहा है, आप इस दोनों को क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो x + 1 कॉमन कीजिएगा तो बचेगा क्या, 2x माइनस में 5 और बराबर में 0। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों गुणनखंड के रूप में आ गया। तो गुणनखंड में हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पद 0 के बराबर और ये वाला पूरा पद 0 के बराबर, है ना। यहां लिख देते हैं एक चीज। अब हमें मूल ज्ञात करनी है, इसलिए x + 1 बराबर 0, 2x - 5 बराबर 0। यहां से x का मान क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, +1 उधर जाएगा तो -1। यहां से बताइए क्या आएगा, 2x और 5 को तो भेजिएगा तो प्लस में 5, 2 गुना में है तो क्या जाएगा, भाग में। तो आपसे पूछा गया कि मूल ज्ञात करें, तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे। अब तक मूल क्या हो गया, -1 और 5/। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और -4। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो दिया है पहले जो, उसे आप यहाँ पे लिखिएगा। दिया है कि बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः। क्वेश्चन में लिख पा रहे आपको क्या लिखना है, 0 एवं -4 है। कितना है, 0 एवं -4। तब बहुपद के शून्यक को मान लीजिए, माना कि बहुपद के दो शून्यक अल्फा एवं बीटा है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस मतलब बीटा, ये दोनों का योग दिया है कितना, 0 एवं अल्फा गुने बीटा। शून्यकों का योग करने का मतलब अल्फा जो बीटा, अब गुणनफल करने का मतलब अल्फा गुने बीटा। कितना है, -4। हम लोग जानते हैं, चूंकि जानते हैं ये, चूंकि हम जानते हैं कि बहुपद निकालने की फॉर्मूला क्या होता है, बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फा में बीटा। ये होता है फॉर्मूला।
एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा जो बीटा का मान है 0 इंटू एक्स, अल्फा गुणे बीटा का मान है -4। अभी 0 से गुना हो गया तो ये पद खत्म, क्या हो गया यहाँ पे प्लस और माइनस -4। ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है विवेचक ज्ञात करें। एक समीकरण दिया है द्विघात समीकरण, लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण दिया गया द्विघात समीकरण है बी एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका क्या निकालना है विवेचक। हमें विवेचक ज्ञात करनी, विवेचक ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला क्या होता है विवेचक का। विवेचक को डी से हम लोग डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर, बी की जगह क्या लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, प्लस ए है ना, तो ए का स्क्वायर माइनस 4 है 4 गुना में ए का मान यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बी और सी की जगह सी है। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस 4bc हो जाएगा, होगा यही आंसर है आपका। अतः विवेचक ए स्क्वायर माइनस 4bc है। देंगे हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है x बराबर -3, x बराबर -3 समीकरण क्या लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 का एक हल है, सिद्ध करके बताना है। x बराबर -3 जो मान दिया है इसका हल है कि नहीं सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे समीकरण से चलेंगे LHS लेंगे। LHS क्या दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस में 3, RHS क्या है 0। अगर x का मान रखेंगे इसको, अगर 0 आ गया ये पूरा तो इसका मतलब हल होगा, है ना। लिखेंगे इसमें x बराबर -3 रखने पर रखिए 2 इंटू में x का मान -3 उसका स्क्वायर है स्क्वायर प्लस 5 इंटू में -3 और माइनस 2 गुना में 3 का स्क्वायर 9 और ये क्या हो जाएगा माइनस के 15 और माइनस क्या है 3। पहले गुना करा लीजिए तो कितना आएगा 18 और ये माइनस माइनस हो जाएगा कितना आएगा 18 में से 18 गया 0 आ गया, RHS के बराबर आया, लिख देंगे लास्ट में। इसलिए LHS बराबर है RHS, अतः x बराबर -3 समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 3 बराबर 0 का एक हल। करा कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, मूल की प्रकृति ज्ञात करना। तो यहां हम लिखेंगे दिया गया समीकरण है क्या है तो 3x स्क्वायर माइनस के 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या करनी है। इसलिए a बराबर क्या है यहाँ पे 3, b बराबर क्या है
-4√3 एवं c बराबर क्या है। अच्छा, मूल्य प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बताइए क्या प्रयोग करें, कौन सा सूत्र, विवेचक बल सूत्र से d बराबर होता है d² -4 AC। d² d का मान कितना है यहाँ पे -4√3, तरफ दीजिए -4√3 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर -4 गुना में a का मान 3 c का मान 4। अब ये गुना कराना है दो बार, -4√3 को दो बार गुना कराना है तो ये भी आपस में गुने में, तो जैसे गुना कराइएगा -4 का -4 से गुना कितना आएगा प्लस के 16, √3 का √3 से गुना कराइएगा, इसका √3 से √3 क्या आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3, तो 16 दिया कितना हो जाएगा 48 का मतलब यहाँ पे 48 है। ये सब काम रफ में करना है। और ये पूरा गुना होकर क्या आएगा 4 × 12 12 × 48 कितना आएगा। अब ये दोनों घटते 0 हो गया, क्या हो गया 0, तो d का मान यहाँ क्या आया 0, d का मान 0 आया। तो हम लोग जानते हैं विवेचक में अगर विवेचक का मान 0 के बराबर है, विवेचक का मान 0 के बराबर है तो मूल की प्रकृति कैसा होता है, अगर मूल की प्रकृति वास्तविक होगा एवं बराबर लिखिए या फिर समान। देखिए समांतर श्रेणी 7 13 19 का कौन सा पद 205 है, कौन सा पद लिखेंगे, दिया है कि समांतर श्रेणी यानी ए बी, क्या दिया है ए 7 13 डैश डॉट डॉट डॉट, इसका निकालना है कौन सा पद, कौन सा पद कितना होगा, क्लियर नहीं लिखेगा तब भी होगा। इसके बाद लिख लीजिए माना कि एनवा पद 205 है, एनवा पद 205। एनवा पद को हम लोग कैसे ए एन से एनवा पद कैसे लिखा, पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, ऐसे ही एनवा पद को AN से। तो एनवा पद निकालेंगे तो एनवा पद का हो जाएगा यानी AN बराबर हो जाएगा 205। जो मान लिए है ये क्वेश्चन का है कि इस AP का कौन सा पद 205 होगा, तो कौन सा पद हमें नहीं पता कौन सा पद, तो हम लोग उस चीज को माने हैं कि एनवा पद 205 होगा, तो AN का मान कितना हो जाएगा 205। अब फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं कि AN बराबर होता है A + N - 1 इनटू में D, क्या होता है फॉर्मूला, AN बराबर क्या होता है A + N - 1 इनटू में D। चूंकि A का मान क्या है यहाँ पे 7 और D का मान क्या आएगा बताइए, 13 में से 7 जाएगा, 13 में से 7 घटाइएगा कितना आएगा 6, इसलिए यहाँ पे 205 बराबर क्या होगा, A की जगह 7 प्लस N निकालना है, D का मान कितना हो जाएगा 6। अब इसे हल करना है तो 7 जोड़ में दिख रहा है, हल ये घटाव में हो जाएगा, 205 में से 7 कट जाएगा और इधर क्या होगा N - 1 में 205 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, कितना 198। यहाँ देखिए 6 गुना में इधर इतने 7 घटाएंगे तो 198 और यहाँ 6 गुना में तो इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग में कट जाएगा, ये 33 भाग में, और यहाँ -1 को अगर आप बराबर की तरफ लाएगा तो +1 क्या 33 प्लस में 1, तो n का मान क्या आया 34। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा पद 205 है तो 34वां पद क्या हो जाएगा 205 हो जाएगा।